आत्मविश्वास के ऊपर हर व्यक्ति ने सुना है, हर इंसान जानता है कि आत्मविश्वास आपके जीवन में कितना बड़ा रोल अदा करता है। सभी कहते हैं कि आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम जैसे जैसे काम करते जाते हैं, समय बाद क्या होता है कि कभी कभी हमारे दिमाग में फिर हमारा जो आत्मविश्वास है वो कम होने लगता है। और आप किसी के सामने जब भी जाएंगे और आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट दिखें, आप तभी दिख पाएंगे जब आप अपने काम के बारे में एकदम, आप अपने काम के बारे में ये भाव रखेंगे कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम सही है। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे। मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में चर्चा करूंगा। जो सबसे पहला पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है कि आपको अपने ऊपर, अपनी क्षमता के ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। आपको अपनी क्षमता के ऊपर जब आप पूरा विश्वास करेंगे कि हाँ, मेरे अंदर इस काम करने की क्षमता है, तो आप जो भी काम करेंगे उस काम को आप आगे करते जाएंगे। और क्या होगा, अगर आप कभी किसी से मिलेंगे भी तो उसको भी लगेगा कि ये इंसान के अंदर एक बिलीव है कि ये इस काम को कर सकता है और ये कर रहा है, तो उससे आपका आत्म जो विश्वास है वो बना रहेगा। उसके बाद में हमें क्या काम करना है कि आपको ये अपने दिमाग में मालूम होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा था उसके लिए मैं अग्रसर हूँ, मैं करता जा रहा हूँ। ये चीज आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सेकंड चीज की अगर हम बात करें कि आपके मन में ऐसे विचारों का आना लगातार होना चाहिए जो विचार आपको आगे बढ़ाने में सहायक होते हैं। जब ऐसे विचार आपके दिमाग में आएंगे, आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बैठेंगे, तो आपको ये एहसास होगा कि मेरे पास ऐसे विचार आ रहे हैं और इन विचारों को मैं रियलिटी में कन्वर्ट कर दूंगा। जब ये एक आशा जाग जाती है, आशा बहुत बड़ा रोल अदा करती है किसी भी काम को करने में। एक आशा जब आपके अंदर जाग जाएगी कि अब मेरे लिए जो जो जरूरी चीजें थी वो सब विचार मेरे साथ आने चालू हो गए हैं, वो सब चीजें मेरी घटित होंगी, ये आशा है। और वो आशा एक बार आ गई तो क्या होगा कि फिर आप अंदर से कॉन्फिडेंट दिखेंगे आपको, क्योंकि आशा आ गई कि अब तो ये हो गई होगा, अब तो आगे मैं इसको कर ही दूंगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं आत्म सुझाव की। मैंने पहले भी आत्म सुझाव की बात की है। आपका जो आत्म सुझाव है वो बहुत ही रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी जो आत्मा है, इनर सोल है, वो आपको बतानी चाहिए कि आप कितने अच्छा काम कर रहे हैं, आप बढ़िया काम कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको इस तरीके से करना चाहिए। जब आपकी आत्मा ही आपको सुझाव देने लगेगी, आत्म सुझाव का मतलब खुद को सुझाव, और कोई भी अपने अंदर से अपने आप को गलत सुझाव नहीं देता, अपने आप को अच्छे सुझाव देता है। और जब आपको अपने अंदर अच्छे सुझाव मिलने चालू हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपको मालूम है आप किसी भी काम में फंसेंगे नहीं। आपको अगर किसी भी काम में थोड़ी सी भी दिक्कत आएगी, आपको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज होने जा रहा है किसी भी काम के प्रति, या किसी से बात करनी है, कुछ भी है, तो आप अपने अंदर से पूछ सकते हैं, अपनी आत्मा से पूछ सकते हैं। अपने आप से आप पूछेंगे कि ये काम मुझे किस तरीके से करना चाहिए। आपका दिमाग, आपकी आत्मा आपको तुरंत बताएगी कि आप ये काम किस तरीके से करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अच्छा बुरा सोच सकते हैं, सब सोच सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके का सोचना चाहते हैं। रचनात्मक सोचना चाहते हैं तो आपको रचनात्मक विचार आ जाएंगे, और रचनात्मक नहीं सोचना चाहते हैं तो आपको दूसरे गलत है। और आपको हमेशा वो काम करने हैं जो काम आपके गोल तक आपको ले जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होता क्या है कि हम शुरुआत में कोई चीज स्टार्ट करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, और कुछ दिनों तक वो काम करते रहते हैं, जिस काम को करते करते हम अपने गोल तक पहुंच जाएं। लेकिन फिर कुछ दिन बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि हम फिर डाइवर्ट हो जाते हैं, और ऐसे डाइवर्ट होते हैं कि गोल से हम दूर होते चले जाते हैं। अब आप खुद बताइए, अगर आपको किसी मंजिल पर पहुंचना है तो उस मंजिल के पास आपको जाना पड़ेगा, उस मंजिल से दूर आपको जाना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है कि उस मंजिल के आपके पास जाएंगे तभी वो आपको मिल सकती है। तो आपको पूरा विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए कि मैं सिर्फ ऐसे ही कामों में हाथ डाल रहा हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही काम कर रहा हूँ जो काम मुझे अपनी मंजिल की तरफ ले जा रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि कोई काम ऐसे भी हैं जो आपको अपनी मंजिल की तरफ नहीं ले जा रहे हैं, उसको डाइवर्ट कर रहे हैं कुछ भी विचार, तो वो काम आप अभी से करना छोड़ दें, आज से ही करना बंद कर दें। इसलिए बंद कर दें क्योंकि एक टाइम आएगा जब समय ज्यादा हो जाएगा और फिर आपको पछतावा होगा कि काश मैंने ये काम स्टार्ट नहीं किए होते, क्योंकि ये काम नहीं किए होते, क्योंकि इन कामों ने मुझे अपने लक्ष्य से दूर रखा है। तो आप जब ऐसे कामों से दूर रहेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैं सिर्फ वही काम कर रहा हूँ जो मुझे अपने गोल की तरफ ले जा रहे हैं, जो मैं चाहता हूँ उसी की तरफ ले जा रहे हैं, और आप एकदम आप कॉन्फिडेंस से एकदम पूरे भरे हुए रहे। पॉइंट ये है कि आपको कभी भी कमजोर नहीं मानना है। आपको हमेशा ये अपने अंदर भावना रखनी है कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, सामने वाला भी महत्वपूर्ण है, लेकिन आप भी महत्वपूर्ण हैं। दिक्कत कहाँ हो जाती है? दिक्कत जब वहां हो जाती है जब हम ये मानते हैं कि जो सामने वाला ही ओनली महत्वपूर्ण है, मैं महत्वपूर्ण नहीं हूँ। फिर जैसे ही आप उसके सामने जाते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो डाउन हो जाती है, आपका जो एनर्जी का लेवल है वो नीचे हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो आप महत्वपूर्ण नहीं रहे। एक ज्यादा एनर्जी वाला, एक कम एनर्जी वाला व्यक्ति कैसे मिलेगा? जब दो सेम एनर्जी के लोग मिलते हैं ना, तो उनकी एनर्जी इस एनर्जी में बदल जाती है, और जिससे भी आप मिलने जा रहे हैं उसको लगेगा कि आदमी था, मस्त आदमी था, इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, इसके विचारों में दम था। और अगर आप ऐसे ढिल्ली पुल्ली से
होके जाएंगे नॉर्मल से। जैसे मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो कई लोग होते हैं जो कॉन्फिडेंस से हैंड शेक करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो हाथ ऐसे दे देते हैं, लो रख लो। इसका क्या मतलब है? पहले ही अगर आपने अपना हाथ उसको ऐसे दे दिया, आपका हाथ पकड़ के ही उसको पता चल जाएगा कि ये ठंडा आदमी है, इसके अंदर वो एनर्जी नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके अंदर काम करने की इच्छा ना हो, आपके अंदर काम करने की इच्छा तो होगी, बट आपने अपना कॉन्फिडेंस वहां पे क्या शो कर दिया? लूज शो कर दिया। और वही तो हमें शो नहीं करना है। जो शो करोगे वही तो दिखेगा, नहीं तो सामने वाले को क्या मालूम आपके अंदर क्या है। आपको जस्ट एक बार में आदमी नहीं पहचान सकता, वो तो बार बार आप मिलेंगे तब पहचान पाएगा। लेकिन हो सकता है पहली मुलाकात ही आपकी आखिरी मुलाकात हो और आपको उतना टाइम ही ना मिले कि वो व्यक्ति आपसे दोबारा मिलना चाहे। तो आपको अपने आप को एक महत्वपूर्ण इंसान मानना है। तो ये जो जब काम आप करते जाएंगे तो इससे होगा क्या कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमेशा भरपूर रहेगा, तरोताजा रहेगा, अच्छा रहेगा, और आप दूसरों से बहुत ही अच्छे तरीके से मिल पाएंगे। जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं वो पॉइंट्स आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं और जिनको लगता है कि उनके कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी दिक्कत है, कमी है, वो इन पॉइंट्स को पूरा का पूरा आप हूबहू इसको उतारें, अपने जीवन में लाएं। आप इनको जीवन में लाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत अच्छे परिवर्तन होंगे। क्योंकि देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, इतने दुनिया में जितनी आबादी है, हर इंसान इस तरह की वीडियोस में को नहीं देखता है। हर इंसान जरूरी नहीं है कि वो अपने आप को ग्रो करना चाहता है, उसके दिमाग में मन में तो रहता है, इच्छा तो रहती है कि वो ग्रो करे, लेकिन वो उस रास्ते पे नहीं जाता जहाँ से वो ग्रो हो सकता है। तो मेरा यही एक एम है कि मैं आप लोगों को इस तरीके की अच्छी अच्छी चीजें बताऊं, अच्छी अच्छी वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाऊं, आप देखें, जिससे आपका भी भला हो और दूसरे लोगों का भी भला हो। तो मैं आशा करता हूं कि आज से आप इन चीजों को फॉलो भी करेंगे, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों को शेयर करिए, जिससे इसका लाभ और दूसरे को भी मिल सके। धन्यवाद।